नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य स्पेशल और मैं हूं अशोक मिश्रा। आज हम काशी से चाणक्य स्पेशल के इस खास एपिसोड में आप सबका हर हर महादेव। काशी में हमेशा वक्त वक्त पर गंगा जमनी तहजीब का नज़ारा पूरी दुनिया को हमेशा देखने को मिला। आज एक ऐसा ही नज़ारा हम चाणक्य स्पेशल में आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां एक तरफ पूरा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि यूसीसी पर, यूनियन सिविल कोड पर बहस छिड़ी हुई है। यूनियन सिविल कोड को लेकर पूरे देश में अलग अलग बयान आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ काशी ने उन सभी बयान वीरों को एक मुंहतोड़ जवाब देने का फिर एक बार काम किया है। मैं आपको बता दूं, काशी की तहजीब हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानी जाती रही। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में काशी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा। काशी में जब गुरु पूर्णिमा का पर्व आया तो चाणक्य की टीम ने पूरे काशी का जायजा लिया। उस जायजे के दौरान हमारे सामने एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई जिसने पूरे देश को एक मुंहतोड़ जवाब दिया। हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के उस पावन पर्व पर, जहां पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया गुरु को अपना भगवान मानकर पूजती है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को सर्वोपरि मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह हमारी सनातनी परंपरा है। इसी सनातनी परंपरा में कल यानी कि सोमवार को पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इसी क्रम में चाणक्य न्यूज़ इंडिया की टीम ने काशी में जायज़ा लिया और जायज़ा लेते लेते हम पहुँचे रामानंदाचार्य आश्रम में। रामानंदाचार्य आश्रम में जब हम पहुँचे तो वहाँ का जो नज़ारा था, वहाँ की जो स्थिति थी, वो देखकर हम खुद हतप्रभ रह गए और हमें ऐसा लगा कि हमें ये नज़ारा पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। देश के उन बयानबाजों को दिखाना चाहिए जिनके मुंह पर सिर्फ हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह के बयान रहते हैं। यूनियन सिविल कोड को लेकर बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर यूनियन सिविल कोड लागू होता है तो देश को बांटने का काम किया जाएगा, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम किया जाएगा, तो देश के मुस्लिम कहाँ जाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब हमें रामानंदाचार्य आश्रम में उस वक्त मिला जब वहाँ के महंत की पूजा अर्चना की जा रही थी। वहाँ के महंत की पूजा अर्चना सिर्फ हिंदुओं ने नहीं की, वहाँ के महंत की पूजा अर्चना वहाँ पे एकत्रित मुस्लिम संप्रदाय ने भी की। मुस्लिम संप्रदाय नमाज पढ़ने जाने से पहले वज़ू करता है, लेकिन यहाँ पर नमाज के साथ साथ जिस तरह से पूजा अर्चना की गई, वो नज़ारा देखकर पूरी गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल कायम हो गई। हम आपको दिखाते हैं काशी का वो नज़ारा, वो रंग, वो अंदाज जिसको देखकर उन सभी बयान वीरों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा पड़ेगा। आइए सुनाते हैं वहाँ के महंत ने क्या कुछ कहा। ये गुरु पूर्णिमा का आज पावन पर्व है और यहाँ पर जो है ये जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की पीठ है और उनका एक सूत्र रहा कि हर का भजे स्वर का होई, जात पात पूछे न कोई। तो यहाँ पर जाति, पंथ, संप्रदाय से उठ करके, और गुरु का तो अपना एक ऐसा पद होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। और मुझे लगता है आज के ज़माने में गुरु रूपी प्रकाश किसको आवश्यकता नहीं है। प्रकाश की सबको ज़रूरत है। अंधकार कौन चाहता है? हर व्यक्ति प्रकाश चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई होता है। ऐसी स्थिति में सारे लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं और यहाँ पर गुरु पूजा करते हैं, अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, एक पेड़ है, उस पेड़ के सनातन धर्म के रूप में मान लीजिए, और उसके हर एक डाली, पत्ते एक पंथ के रूप में या संप्रदाय के रूप में, और जो भी धर्म है, सब उसी पेड़ के एक लोग हैं। और मुझे लगता है यहाँ सब लोग एक ही है, कोई अलग नहीं है। अब रही बात, कुछ लोगों ने, कट्टरपंथियों ने उसको बीच में एक खाई खड़ी कर करके और ऐसा बीज बो दिया है कि आपस में हिंदू मुस्लिम को झगड़ा करने का कार्य करने हैं। और लेकिन हर व्यक्ति नहीं है, लोग चेत रहे, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिवर्ष आकर के गुरु पूजा करें। ये थे रामानंदाचार्य आश्रम के महंत, जिन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। अब चलते हैं मुस्लिम संप्रदाय के उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने वहाँ के महंत को गुरु मानकर पूजा अर्चना की, आरती उतारी, उनके पैर छुए, उनको माल्यार्पण किया और साथ ही उनको तिलक किया। तो आइए सुनते हैं
उनका क्या कुछ कहना है। ये आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु किसी धर्म का नहीं होता, गुरु सभी धर्मों के लिए एक समान होते हैं। और यहाँ पतालपुरी मठ महंत बादल दास महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और यहाँ से हम एक बहुत बड़ा देश का मैसेज जा रहा है। हमारे जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान भाईचारा है, देश की इखलाक और प्यार मोहब्बत कायम रखने के लिए और तमाम दहशतगर्दों के ऊपर एक तमाचा है। जो ऐसे दल हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, यहाँ के यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और जो यहाँ संस्कृत रीति रिवाज है, वहाँ इस रीति रिवाज से हम लोग महंत बालक दास जी महाराज जी का जो है आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। जैसा कि आपने सुना मुस्लिम संप्रदाय के उन मौलाना का क्या कुछ कहना था। इसके पीछे की बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। सनातन धर्म में रामानंदाचार्य ने कभी भी ज्ञान और शिक्षा को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। उस समय के संत रामानंद जी परंपरा में वहाँ पर मुस्लिम हिंदू सबको बिठाकर शिक्षा दिया करते थे। उसी परंपरा को इस आश्रम में बरकरार रखा हुआ है। ये थी उन सब लोगों के लिए एक मुंहतोड़ जवाब जिन्होंने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने का काम किया है। हमारी इस रिपोर्ट से आपको कैसा लगा ये राय हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये था आज चाणक्य न्यूज़ इंडिया स्पेशल में चाणक्य की खास रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।